सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे पवन खेड़ा का जो प्रकरण हुआ और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पर। अब आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर आरोप लगाया कि उनके पास 3 पासपोर्ट हैं। अब तीनों पासपोर्ट जो उन्होंने बताए वो इस्लामिक देशों के थे और भी कई तरह के आरोप लगाए। अब आरोप लगाना राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं है। आरोप लगाए जाते हैं, लोग कहते हैं प्रमाण क्या है, तो जवाब देते हैं समय आने पर प्रमाण दे देंगे, या प्रमाण नहीं देते, कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन पवन खेड़ा ने ऐसा नहीं किया। पवन खेड़ा ने केवल आरोप ही नहीं लगाए, कुछ डॉक्यूमेंट भी दिखाए जिन्हें माना जा रहा है कि वो फर्जी डॉक्यूमेंट थे। अब फर्जी डॉक्यूमेंट इसलिए भी कहूँगा मैं कि अगर वास्तविक डॉक्यूमेंट हैं तो अब तक कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए गए होते। जैसे आज की तारीख में पवन खेड़ा राजनीतिक परिदृश्य से गायब से हो रखे हैं, ओझल हो रखे हैं। उन्हें ओझल नहीं होना पड़ता। जैसे कहा जा रहा है तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्होंने कुछ दिनों की राहत ली है, तो यह भागदौड़ ना करनी पड़ती। लेकिन ऐसा हुआ तो इसलिए माना जा रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ अतिरेक में किया। अब इसमें पार्टी का कितना समर्थन था या नहीं था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस प्रकरण के बाद ऐसा लग रहा है पार्टी पवन खेड़ा के समर्थन में है। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्ट सोशल मीडिया पर पवन खेड़ा के समर्थन में है। तो इससे लगता है पार्टी पहले साथ थी या नहीं थी, कम से कम अब साथ है। अब लेकिन मैं क्योंकि व्यक्ति की बात कम करता हूँ, पवन खेड़ा का तो मैंने उदाहरण दिया क्योंकि वो इस प्रकरण के मुख्य सूत्रधार हैं। पवन खेड़ा से मैं सभी सहमत भी नहीं रहा। जैसे उन्होंने मोदी को एक बार नरेंद्र गौतम दास मोदी कहा था, अब पवन खेड़ा का नाम कभी लोग अपभ्रंश करके बोलते रहते हैं। मैं खैर ऐसे चीज़ों को पसंद नहीं करता। मैं तो आपसे इतना कहूँगा, जिसके नाम के बिगाड़ स्वरूप बनाए जा सकते हो, क्या उसे किसी दूसरे के नाम का उपहास उड़ाना चाहिए। खैर मैं मुद्दे पर आता हूँ। मेरा मुद्दा यहाँ कांग्रेस से संबंधित है। अब असम चुनाव में मैं पिछले 2 चुनाव का रिकॉर्ड देख रहा था। 2021 का चुनाव, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, इन दोनों में लगभग 1-1.5% का अंतर था, और लेकिन सीटों में काफ़ी अच्छा फर्क था। जहाँ एनडीए गठबंधन 75 सीटें ले गया था, वहाँ पर कांग्रेस वाला गठबंधन लगभग 50 सीटों तक ही सिमट गया था, 1-1.5% वोट होने के बावजूद। ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के आपसी वोटों में मामूली फर्क था, बल्कि कांग्रेस के वोट कुछ ज़्यादा ही थे। लेकिन सीटों में भी फिर एनडीए गठबंधन बहुत 11 सीटें ले गया था और कांग्रेस का गठबंधन 3 सीटें ले गया था। यानी वोटों के मामले में दोनों में नज़दीकी मुकाबला है। अब नज़दीकी मुकाबला कैसे दूर हो। अब कांग्रेस की एक छवि बनी हुई है, जो मोदी भी खुलेआम आरोप लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को कहते हैं माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। कांग्रेस की छवि एक मुस्लिम परस्त है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। और कांग्रेस इस छवि से निकलने का कोई प्रयास करती हुई दिखती भी नहीं। लगता है कांग्रेस इस छवि से संतुष्ट है। अब क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दोनों गठबंधन में मामूली फ़र्क है, तो कांग्रेस को जीतने के लिए क्या चाहिए। कांग्रेस को जीतने के लिए 2 चीज़ चाहिए, या तो कुछ उसका वोट बढ़े या हेमंत जी का वोट कम हो। अब कांग्रेस का अपना वोट कैसे बढ़ेगा। अब जैसे कि हम जानते हैं, ऐसा माना जाता है राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी ये लोग बीजेपी के वोटर हैं, यानी आमतौर से ये मान कर चलें ये 2 कांग्रेस को वोट नहीं देते होंगे। ऐसे ही सेक्युलर और माइनॉरिटी मुख्यतः मुसलमान, असम में तो मुसलमान ही ज़्यादा है, ये 2 मुख्यतः कांग्रेस का वोट बैंक है, मतलब गठबंधन के रूप में मान लिया, ये उन्हें वोट देते हैं। इन दोनों गठबंधन में मैं असम की बात कर रहा हूँ, मामूली फ़र्क है। अब कांग्रेस को लगता है कि इस दूरी को कैसे पाटा जाए। अब कांग्रेस अपने को बदलने की कोशिश तो नहीं कर सकती। जो उसकी छवि है मुस्लिम परस्त, उसे वो हिंदुत्ववादी छवि तो नहीं बना सकती। भाई हिंदुत्ववादी छवि बना देगी तो फिर तो उसे माइनॉरिटी वोट बैंक से, सेकुलर वोट बैंक से जोखिम हो जाएगा।
तो भाई तो अब लेकिन उसे वोट बढ़ाने हैं, तो यानी वो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी इन दोनों वोटों को लेने में सक्षम नहीं है, लेकिन चाहती है कि मेरे वोट बढ़े। अब वोट नहीं बढ़ रहे तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है कि हेमंत बिश्व शर्मा जी के यानी एनडीए के बीजेपी के वोट कम हो। इसके लिए क्या जरूरी है? कांग्रेस ने अपना वोट बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, कांग्रेस ने हेमंत जी का वोट कम करने का प्रयास किया। कैसे? उन्होंने उन्हें जोड़ा कि उनकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं, इस्लामिक देशों के पास पासपोर्ट हैं, और भी आरोप लगाए। मैं फिलहाल पासपोर्ट पर जा रहा हूँ। यानी वो साबित करना चाहती है, कांग्रेस साबित करना चाहती है हेमंत जी असम के मुख्यमंत्री मुस्लिम परस्त हैं। इससे एक मतलब और निकल के आता है, कांग्रेस मानती है कि मुस्लिम परस्त पार्टी को शायद राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी वोट ना दे, यानी वो स्वीकार करती है कि वो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी का वोट नहीं ले सकती। इसलिए उसने हेमंत जी की मुस्लिम परस्त छवि बनाने की कोशिश की। इसका उद्देश्य उसका सबसे बड़ा ये था कि राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी जो मुस्लिम परस्त छवि वाली कांग्रेस को वोट नहीं देते, वो हेमंत जी से दूरी बना देंगे। या तो वो चुनाव के दिन वोट डालने नहीं आएंगे या नोटा को वोट देंगे। यानी इस प्रकरण का उद्देश्य हेमंत जी के वोट कम करना था, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना अलग हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा कांग्रेस उन वोटों को अब मिली लेना चाहती थी। कांग्रेस ने अपनी छवि बदलने की कोई कोशिश नहीं की। अब यहाँ गलती पवन खेड़ा जी ये कर गए, वो डॉक्यूमेंट दिखा गए जिन्हें माना जा रहा है वो जाली डॉक्यूमेंट थे। कि जैसे मैंने कहा, यदि डॉक्यूमेंट असली होते तो उन्हें दाएं बाएं भागने की ज़रूरत क्या पड़ती? वो तो कोर्ट में दिखा देते भाई ये डॉक्यूमेंट असली है, ये पासपोर्ट असली है। ऐसा नहीं हुआ। वैसे तो कांग्रेस चाहती तो बिना डॉक्यूमेंट के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा देती। चुनाव में 4 दिन बचे थे, 4 दिन में प्रतिक्रिया करती क्या होता है? जनता वोट देती है नहीं देती है हेमंत जी को, ये कांग्रेस देखती। लेकिन लगता है कुछ अतिरेक में आ गई पार्टी का या पवन खेड़ा जी अतिरेक में आ गए। उन्हें लगा केवल कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि देश में आरोप बहुत लगाए जाते हैं और आरोप के साथ मैंने जैसे कहा सबूत भी नहीं दिए जाते। यहाँ तक कि सबूत तो अलग बात है, तर्क भी नहीं दिए जाते, एजेंडे के रूप में आरोप लगा दिए जाते हैं। शायद उन्हें लगा होगा केवल आरोप लगाने से वोट कम नहीं होंगे, आरोप से आगे जाना होगा। इस चक्कर में वो सीमा पार कर गए। तो अब देखते हैं क्या होता है, पवन जी का क्या होता है, वो तो अलग बात है। जैसे मैंने कहा, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पवन जी के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं था। प्रकरण की बात करूँगा। पवन खेड़ा क्योंकि सूत्रधार थे, इसलिए उनका नाम लेना जरूरी था। कांग्रेस उनकी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस का नाम लेना भी जरूरी था। लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा वही है कि यानी कांग्रेस सेक्युलर पार्टी मानती है, उसे राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी वोट नहीं मिलते। उसके लिए ज़रूरी है हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी यानी एनडीए पार्टियों के वोट कम किए जाएँ। वो अपना वोट बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रही। असम का प्रकरण जो पवन खेड़ा जी ने किया वो यही साबित कर रहा है। तो अब देखते हैं चुनाव परिणाम 4 मई को आएंगे, असम में क्या रहा है। वैसे तो सारे एग्जिट पोल सारे पोल ये बता रहे हैं एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत रहा है, फिर भी परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ट्रूथ प्लस को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।